कहता हूँ कि भाई अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से बचा के रखिए, कभी ये किसकी इज्जत पर हाथ डाल देंगे किसी को नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक कुमार, आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार दैनिक। देखिए, नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और वो कई बार तरह-तरह के जो है अमानवीय भी कह सकते हैं, हरकत करते हैं महिलाओं के साथ या फिर राष्ट्रगान का अपमान किए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दाओं के साथ जो है हम आए हैं आईपीएस अमिताभ दास के साथ। सर, ये जो नीतीश कुमार जी का ऐसा हरकत है, इस हरकत को आप कैसे देखते हैं? अब इसमें देखना क्या है, तो गंभीर चिंता का विषय है ना? और मुझे तो अब बहू बेटियों की इज्जत को लेके चिंता हो गई है और मैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार दैनिक के माध्यम से लोगों से कहता हूँ कि भाई अपनी बहू बेटियों को पलटू राम से बचा के रखिए, कभी ये किसकी इज्जत पर हाथ डाल देंगे किसी को नहीं पता। क्योंकि पिछले 1-2 बरस में लोगों ने देखा है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि पलटू राम की दिमागी हालत बहुत तेज़ी से बिगड़ती जा रही है और अब एक तो लंबी फ़हरिस्त हो गई है घटनाओं की, जिससे लगता है कि इनका व्यवहार एकदम असामान्य हो गया है। अभी 1-2 महीना पहले की बात है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स क्लब में एक समारोह था, एक विश्व चैंपियनशिप हो रहा था एक खेल का। उसमें मंच पर राष्ट्रगान गाया जा रहा था और अचानक पलटू राम बंदरों की तरह उछल-कूद करने लगे। जबकि एक स्कूल का छोटा बच्चा, लोअर केजी का बच्चा भी जानता है कि जब राष्ट्रगान होता है तो आपको सम्मान में खड़ा रहना है। आप प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, 75 बरस की उम्र हो गई और आप बंदर के जैसा उछल-कूद कर रहे हैं, उसको लेके बहुत विवाद हुआ। फिर इसी साल 30 जनवरी को शहीद दिवस था, पटना के गांधी घाट पर राजकीय कार्यक्रम था। अब उसमें बिगुल बजाया गया पुलिस का और उसके बाद 2 मिनट का मौन रखना था शहीदों के सम्मान में। तो पलटू राम ताली पीटने लगे, लग रहा था कि कोई बंदर का नाच देख रहे हो। अब इनको विधानसभा अध्यक्ष इनका हाथ पकड़ के रोक रहे हैं। मतलब अजीबो-गरीब स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक महावीर चौधरी पुराने कांग्रेसी नेता थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा थी, पुण्यतिथि थी। अब वहाँ पलटू राम पहुँचे, इनको फूल दिए गए तो फूल चढ़ाना था इनको महावीर चौधरी की तस्वीर पर, इन्होंने जाके उनके बेटे अशोक चौधरी के माथे पर चढ़ा दिया। अब लीजिए, जीते जी उनको श्रद्धांजलि पेश कर दी गई, वो भी बेचारे कन्फ्यूज़्ड हो गए कि मैं इस लोक में हूँ कि परलोक में हूँ। है ना? तो ये अजीबो-गरीब हरकतें, लोकसभा चुनाव के समय पलटू राम घूम-घूम के कहते थे कि हम लोग 4000 सीटें जीत रहे हैं, 4000 सीटें जीत रहे हैं। अब भाई लोकसभा में 4000 सीटें आप किस हिसाब से जीत रहे हैं, है ना? तो एक बीमारी इनको है, दौड़-दौड़ के पैर पकड़ने लगते हैं। गंगा पथ का उद्घाटन था उसके तीसरे चरण का, पलटू राम जो एजेंसी, निर्माण एजेंसी है उसके ठेकेदार के पीछे दौड़ने लगे, मैं आपके पैर पकड़ लूँगा। अब बताइए, सीनियर आईएएस अधिकारी लोग इनको रोक रहे हैं कि सर रुक जाइए, पैर मत पकड़िए। क्या स्थिति है? और महिलाओं को लेकर तो लगता है इनमें कुछ मतलब यौन कुंठा है पलटू राम में। मतलब महिलाओं को देख के तो इनका लगता है कि ये नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं और इनकी हरकतें एकदम अजीबो-गरीब हो जाती हैं। अब मैं कुछ मतलब उदाहरण देता हूँ। अभी 1-2 साल पहले इन्होंने विधानसभा में और विधान परिषद में, दोनों में परिवार नियोजन के नाम पर एक भाषण दिया था और इतना वो अश्लील था, इतना फुहड़ था कि मैं वो बातें अभी दोहरा नहीं सकता। और उसको लेके देश भर में इनकी आलोचना हुई, फिर पलटू ने खेद भी प्रकट किया और बहुत इनकी किरकिरी हुई, बहुत फ़ज़ीहत हुई। उसके बाद देखिए 1-2 साल पहले बोधगया में एक राजकीय कार्यक्रम था, वहाँ पलटू पहुँचे मंच पर। महिला उद्घोषिका थी, उसने अनाउंस किया कि हम लोग मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हैं। तो पलटू राम उस महिला से जाके चिपक गए, जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। कहते हैं कि हम भी आपका अभिनंदन करते हैं। बताइए, वो महिला बिल्कुल असहज हो गई, है ना? और मंच के लोग भी हक्के-बक्के रहे कि ये क्या हो रहा है? तो कभी 1-2 महीना पहले प्रगति यात्रा में पलटू बेगूसराय पहुँचे, जीविका दीदियों के बीच चले गए। बोलते हैं कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियाँ कपड़ा पहनती थी जी। बताइए, ये कौन उल्टा-सीधा सवाल है भाई? तो क्या 2005 के पहले बिहार की लड़कियाँ बिना कपड़ों के घूमती थी? पलटू राम ने उनको वस्त्रों की आपूर्ति की है। ये क्या हो रहा है? अभी लेटेस्ट जो है, कल परसों आरजेडी ने भी वो वीडियो शेयर किया है। वो वीडियो में है कि एक महिला कुछ माइक लेके बोल रही है, मतलब सामान्य सी महिला है। अब पलटू राम उसका कंधा पकड़ रहे हैं, इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं। उसमें भी आस-पास के देखिए, आप देखेंगे दर्शक लोग, पलटू राम के साथ चौधरी बंधु रहते हैं। बिहार कैबिनेट में 3 चौधरी बंधु हैं। एक सम्राट चौधरी हैं, एक विजय चौधरी हैं, एक अशोक चौधरी हैं। ये तीनों चौधरी बंधु एकदम परछाई की तरह रहते हैं पलटू के साथ। और इनको लगता है यही काम दिया गया है कि जब नीतीश कुमार मतलब कुछ ज़्यादा बहक जाएँ, तो तुरंत उनको नियंत्रण में करना है। और जहाँ नीतीश कुमार कोई अनर्गल बात करने लगते हैं या कुछ ऐसा काम करने लगते हैं, तो इसमें से एक चौधरी बंधु क्या करेंगे, उनका कंधा पकड़ते हैं पलटू का, चला जाए सर, उनको ठेल के वहाँ से ले जाते हैं। बताइए,
ये सरकार चल रही है, ये तो लगता है मतलब कॉमेडी सर्कस है, तो कपिल शर्मा को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए जब कॉमेडी सर्कस ही चलाना है तो। तो इस तरह से अब देखिए प्रशांत किशोर ने माँग की है कि भाई इनके दिमाग का ये हो, जाँच हो इनकी दिमागी हालत की और जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। कैसे ये ऐसा आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है बताइए? ये तो कुछ दिन में भूल जाएँगे कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ कि केरल का मुख्यमंत्री हूँ। वो भी इनके प्रधान सचिव याद दिलाएँगे। तो देखिए क्या है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मेरे परिवार में बहुत डॉक्टर हैं, मेरे डॉक्टर मित्र हैं, वो लोग बताते हैं कि ये सब किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हैं। या तो इनको डिमेंशिया हो गया है, जिससे बढ़ती उम्र के साथ आदमी कई का याददाश्त लोप होने लगता है, आदमी कन्फ्यूज़्ड रहने लगता है। या फिर एक अल्ज़ाइमर की बीमारी होती है, एक जर्मनी के डॉक्टर थे अल्ज़ाइमर उन्होंने खोज की थी। अल्ज़ाइमर की बीमारी हो जाती है, उसमें आदमी की याददाश्त चली जाती है और आदमी कुछ से कुछ बन जाता है। तो ये सब तो अब मज़ाक का विषय नहीं रहा ना, ये तो अब गंभीर विषय हो गया। 13-14 करोड़ बिहारियों के आप मुख्यमंत्री हैं और आप इस तरह बेखुदी के आलम में रहेंगे, किस पर क्या कर देंगे और मतलब आपकी अपनी गरिमा तो तार-तार हो ही रही है। और पूरे बिहार की आपने मतलब इज़्ज़त का फलूदा बना दिया है। पूरा हिंदुस्तान बिहार पर हँस रहा है कि देखो कौन मानसिक रोगी बिहार का सीएम बना हुआ है। अरे पड़ोसी राज्य हमारा पश्चिम बंगाल है, वहाँ ज्योति बसु थे, 25 बरस सीएम रहे। और जब ज्योति बाबू मतलब बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने कहा कि अब उम्र हो गई है मेरी, मुझे आराम करना है और बुद्धदेव भट्टाचार्य को उन्होंने सीएम बनवाया। तो ये तो आपको समझ होनी चाहिए ना, तो ये तो फेविकोल लगा के पलटू राम चिपके हुए हैं कुर्सी से। इनके साथ मतलब पूरा एक सर्कस है, सुशासन सर्कस चल रहा है। तो इसलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा लोगों से कि भई अपने बहू-बेटियों की इज़्ज़त को पलटू राम से बचा के रखना है। ये कभी किसी पर ये जो हरकत करते हैं ना मुख्यमंत्री, यदि कोई आम आदमी करता ना, तो महिलाओं से मार खाते चलता, महिलाओं से थप्पड़ खाते चलता। ये तो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो महिलाएँ भी थोड़ा मतलब इनका लिहाज़ करती हैं, इनको उलट के थप्पड़ नहीं मारती हैं, नहीं तो अब तक तो 10-12 थप्पड़ ही खा चुके रहते। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसका तो कुछ निदान होना चाहिए। जी। जी। बाकी आपका क्या मानना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो अलग-अलग प्रकार से हरकत करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए।